पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीम की मंजूरी। मुल्क भर में सहाफ़ी सरापा एहतजाज। PFUJ की कॉल पर इस्लामाबाद में सहाफ़ी डी चौक पहुंचे। पुलिस को रोकने की कोशिश, सहाफ़ियों ने खारदार तारें अबूर की। कराची में प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के सामने जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुजाहरा किया। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की शिरकत। फैसलाबाद, सक्खर और कोयटा में भी सहाफ़ियों का एहतजाज। सहाफ़ियों ने पीका एक्ट को काला कानून करार दे दिया। कराची बार एसोसिएशन ने भी मुतनाज़ तरमीम की मजम्मत कर दी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने मुतनाज़ बिल आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया। पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर। ऑपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के सामने खड़े होकर एहतजाज। सहाफ़ी ने वॉकआउट किया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना था पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीम मुल्क को पीछे ले जाएगी। मुतनाज़ तरमीम से सियासी इंतकाम में तेजी आएगी। एमएल वली खान ने कहा पीका एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। बिल की मुखालफत करते हैं वफाकी वजीर राना तनवीर का कहना था पीका एक्ट सोशल मीडिया को डील करेगा। मुआशरे में शर फैलाया जा रहा है, बिल से बेहतरी आएगी। ऑपोजिशन दिल से हमारे साथ है, महज तनकीद बराए तनकीद की जा रही है। बिल सदर मुमलिकत के साथ सदर की तौसीक से बिल कानून बनकर नाफिजुल अमल हो जाएगा। एहतजाजी धरने का ऐलान करेंगे, पूरे मुल्क से लोग आएंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है हमारे एतराजात सुने, आपको बताएंगे कि कौन सी शिकें आइन से मुतसादिम हैं। सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी ने कहा असेंबलियों का घेराव करेंगे और अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। सेक्रेटरी जनरल एमेंड हाफिज तारिक कहते हैं मुतनाज़ पीका एक्ट खौफ बिठाने की एक साजिश है। हुकूमत सहाफ़ियों का मौशी कत्लेआम करना चाहती है। हमारे पास कलम की ताकत है, किसी सूरत झुकने को तैयार नहीं। लाला असद पठान ने कहा जान दे देंगे लेकिन आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़े लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। सहाफ़ी मजहर अब्बास ने कहा कानून को वापस लिया जाए, हमें ये कानून इस एक्ट में मंजूर नहीं। कोई शिकायत हो हमारे पास आए, कहीं और जाकर चुगली ना खाएं। वज़ीर आला सेन, वज़रा या ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है मुझसे करें, हवाई बातें बंद होनी चाहिए। बताएं कि फलां ऑफिसर आया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ताजरों के एजाज में जुराने से खिताब। पूछा 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या मैंने आपको तंग किया? मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे या मेरी हुकूमत के नाम पर कोई ताजरों को तंग करे? माजी की तरह आज कराची में ताजरों से भत्ता नहीं मांगा जा रहा। थोड़ी सी मोहब्बत जो आप MQM को दिखाते थे हमें भी दिखाएं। हम दूध के धुले नहीं लेकिन इतने बुरे भी नहीं। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका रवानगी मौखर कर दी। कराची एयरपोर्ट से अचानक बिलावल हाउस चले गए। जराये का कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी और सिक्योरिटी स्टाफ की बोर्डिंग हो चुकी थी। बिलावल ने अचानक प्रोग्राम मुलतवी किया। बिलावल भुट्टो खुसूसी दावत पर बरास्ता दुबई अमेरिका जा रहे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारती नाश्ते में शिरकत शेड्यूल थी। हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म, ऑपोजिशन से राब्ते शुरू। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की चौथी मीटिंग में ना गई। मौलाना फजलुर रहमान के पास हाथी दे दी। उमर अय्यूब कहते हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म हो चुके। हुकूमत ने बानी से मुलाकात कराई, ना कमीशन बनाया। हमारा वक्त कीमती है, अब अवाम के पास जा रहे हैं। बानी की हिदायत पर जमहूरियत के फरोग के लिए मौलाना से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा ने कहा आइन की बका के लिए पूरे मुल्क को दावत देंगे। JUI के कामरान मुर्तजा बोले PTI के दोस्त वक्फे के बाद दोबारा तशरीफ लाई हैं। जो राब्ते रुक गए थे बहाल हुए हैं। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक मुशावरत भी हुई। PTI की तजवीज़ पर पार्टी मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। राब्ते के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम की गई है जिसमें मुझे और असद कैसर को शामिल किया गया है।
हुकूमत ने इजलास बुलाया, पीटीआई से कोई न आया। इरफान सिद्दीकी ने ऐलान कर दिया कि पीटीआई ने अमली तौर पर आज मुज़ाकरात खत्म कर दिए। पीटीआई फैसले पर नजरसानी करती है तो हम आइंदा के लाएमल पर गौर करेंगे। हुकूमती कमेटी अब भी कायम है। कमेटी 31 जनवरी तक पीटीआई के जवाब का इंतजार करेगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन की गैर मौजूदगी की वजह से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन मेरे दरवाजे अब भी खुले हैं। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार का कहना था, आज हम कानून और आइन की रोशनी में जवाब देते। उम्मीद है अपोजिशन स्पीकर से राब्ता करेगी। हमारी तरफ से एकतरफा बयान मुनासिब नहीं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। स्पीकर ने बरवक्त कमेटियों के इजलास कराए, उनके शुक्रगुजार हैं। हमारे मुज़ाकरात कहीं और नहीं हो रहे। जहां भी मुलाकात या मुज़ाकरात होंगे सब अवाम के सामने रखेंगे। बानी पीटीआई ने बताया, अली अमीन की सिफारिश पर पार्टी सदारत तब्दील की। अली अमीन गंडापुर ने खुद कहा था, वर्कलोड ज्यादा है, नींद भी पूरी नहीं हो रही। अमेरिका के आला सतह सरमायाकारी वक्त की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। ज़राए का कहना है, वक्त की क़यादत ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेनफ्री बीच कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के कई मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। दौरे से सरमायाकारी, मौशी और 2 तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान के लिए अच्छी और बड़ी खबर। सेनेटर फैसल बावरा कहते हैं, टीवी शो पर बता दिया था ट्रंप कार्ड की बेहतर और मस्बत हवाएं चलेंगी। कहा था पीटीआई को आखिर में उनके ट्रंप कार्ड पर मायूसी होगी। मुल्क के लिए रोनाल्डो का किरदार अदा करने वालों और SIFC को कौम से सराहते हैं, जिसका जो क्रेडिट है वो उसको देना पड़ेगा। कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। फैसल बावरा ने FBR के लिए गाड़ियों की खरीदारी का मामला सेनेट में उठा दिया। कहा, FBR के लिए बड़ी गाड़ियों के बजाय कम बजट वाली छोटी गाड़ियां क्यों नहीं ली जा रही। कहा गया, गाड़ियां खरीदने का फैसला काबीना का है। 190 मिलियन पाउंड भी काबीना का फैसला था। 190 मिलियन पाउंड पर जेल हुई, अब गाड़ियों पर भी जेल होगी। हुकूमती इक़दामात से मईशत में इस्तेकाम आया, तमाम शोबों ने तरक्की की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की तकरीब से खिताब। कहा, ज़राअत, मादियात और IT की तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। हुकूमत और निजी शोबों को मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बरतानवी पार्लियामेंट आमद। अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू में कहा, हमें दिवालिया होने के खतरे पर पाकिस्तान मिला। वक्त आ गया है पाकिस्तान इस्तेहकाम के रास्ते पर चले। बलूचिस्तान में तांबे के ज़खायर निकालने के लिए काम हो रहा है। 10 से 12 साल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होगा। पीटीआई दौर में गवादर के लिए फंड्स रोक दिए गए थे। गवादर पोर्ट की तामीर भी पीटीआई दौर में रोक दी गई थी। बिजली सार्फिन पर एक और बोझ डालने की हुकूमती तैयारियां। बिजली कंपनीज ने सार्फिन के सिक्योरिटी डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने का फैसला कर लिया। नेपरा में दरख्वास्तें दायर। घरेलू, कमर्शियल, सनती और ज़रई सार्फिन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट में इजाफा मांगा गया। नेपरा मामले पर 11 फरवरी को समाअत करेगा। हुक्मरान कहानियां ना सुनाएं, बिजली की कीमत कम करें। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, जितना वक्त हुकूमत को देना था दे दिया, अब बिजली की कीमत कम होनी चाहिए। जिन बुनियादों पर बानी पीटीआई को अंदर किया हुआ है, फिर तो सबको अंदर होना चाहिए। पीका ऑर्डिनेंस पर हम सहाफियों के साथ खड़े हैं। आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे लोग संजीदा ले लेते हैं। आप मजाक किया करें, लेकिन उनके साथ जो बर्दाश्त कर सकें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजरों के एजाज में जुराने से खिताब। कहा, जो मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। आरिफ हबीब का कहना था, पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत मसाइल का हल निकालना जानती है। हम सबको मुत्तहिद होना होगा। ताजर बरादरी के मसाइल हल कर दिए तो इतनी मदद मिलेगी जिसका सिंध हुकूमत तसव्वुर नहीं कर सकती। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद बलवानी ने कहा, कराची पर तवज्जो दी जाए तो पूरे मुल्क के मसले हल हो सकते हैं। मैं हमेशा विफाक में बात करता हूं कि आपकी कराची पर तवज्जो क्यों नहीं। अकील करीम रेड्डी ने कहा, वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची हमारे साथ हैं। कराची में लोगों को ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी शिकायतें हैं। रंग बिरंगे गुलदस्तों में इंतहाई जहरीले पौधे के इस्तेमाल का इंकशाफ। शहर शहर जहरीली बूटी के गुलदस्तों की खुलेआम फरोख्त।
गाजर बूटी या पार्थेनियम पौधे के मुहलिक असरात से दुकानदार और खरीदार दोनों लाए। माहिरीन नबातियात का कहना है ब्राजील से आया जहरीला पौधा मुल्क भर में फैल चुका, इंसानों के साथ मवेशियों और फसलों के लिए भी नुकसानदेह है। बचाव के लिए आगाही देना होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात वापस ले लिए। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस से मुंसलिक। अटॉर्नी जनरल ने बेंच को जस्टिस मंसूर अली शाह की ऑर्डर चैलेंज करने से आगाह किया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जो मुकदमा हमारे दायरा इख्तियार में आता है उसमें किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अदलिया की आजादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। जो काम करें ढंग से करें। कौन सी कयामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, 13 जनवरी को ऑर्डर दिया कि समाअत 27 जनवरी को होगी, फिर अचानक समाअत अगले रोज के लिए कैसे मुकर्रर हो गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, 3 रुकनी बेंच से एक जज अलग हो गए। क्या वो जज ये ऑर्डर दे सकते थे कि ये केस मखसूस बेंच के सामने लगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या बेंच दोबारा कायम करने का अख्तियार उसी जज के पास था। कस्टम ड्यूटी केस की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी। 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद एक खत है। एक खत ने पाकिस्तान के अंदर निजाम को तब्दील कर दिया। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इसको सुनेगा। मामला पाकिस्तान के अवाम और मुल्क की बका के लिए हल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तकरीब से खिताब, कहा कानून की दुरुस्त तशरीह और इस पर अमल से ही पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल पर देख सकते हैं। इसके लिए कवानीन में तब्दीली चाहे 26वीं आईनी तरमीम ही हो, आपको अपने इरादों से मायूस नहीं कर सकती। हुकूमती ऑपोजिशन अरकान तनख्वाहों में इजाफे पर यकसमा। अरकान पार्लियामेंट तनख्वाहों में 200% इजाफे के फैसले पर बहुत खुश हैं। कहते हैं पैसे आते किसको बुरे लगते हैं, तनख्वाहों में ऐसा इजाफा तो हर साल होना चाहिए। 5 महीने से पेंशन से महरूम वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के रिटायर्ड असातिज़ा का एहतजाज। प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली। असातिज़ा ने बेल ऑफ होप बजाई। मुतालबात की फहरिस्त गवर्नर हाउस के अमले के हवाले की। असातिज़ा का कहना था यूनिवर्सिटी इंतजामिया की नाअहली के बायस 5 महीने से पेंशन नहीं मिली। वाजिबात के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गवर्नर सन ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को वफाकी मजबूर यूनिवर्सिटी करार दे दिया। कहा, लगता है यूनिवर्सिटी तभी सही होगी जब उर्दू का लफ्ज इससे हटा दिया जाएगा। कॉन्वोकेशन से खिताब में ये भी कहा कि तलबा को जो असनाद के नाम पर लिफाफे दिए जा रहे हैं वो शायद खाली हैं, क्योंकि उनके पास डिग्री प्रिंट कराने के भी पैसे नहीं। ये यूनिवर्सिटी लाहौर में होती तो हर साल तक़सीम इसनाद होती। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, इस्लामाबाद के बागात, ऐवान और तनख्वाहें सिर्फ और सिर्फ कराची की देन है। दारुल हुकूमत पाकिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं। जो 100% कमा कर देते हैं उनका 1% बजट पर भी हक नहीं। इस तरह तो घर भी नहीं चलता, मुल्क और सूबे कैसे चल सकते हैं। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत है। हमें उनकी सलाहियतों का इदराक है। मैंने हमेशा नौजवानों की तरक्की और बहबूद पर तवज्जो दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट से खिताब। वजीर आजम ने कौमी यूथ कौंसिल अरकान से हलफ लिया। नुमाया कारकर्दगी के हामिल नौजवानों में अवार्ड भी तकसीम किए। सांगड़ में 3 अफराद के कत्ल पर धरना 4थे दिन में दाखिल। मुकदमा अब तक दर्ज ना हो सका। धरना खत्म कराने की तमाम कोशिशें नाकाम। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। सरवरी जमात के सरबराह मखदूम जमील जमात धरने में पहुंचे। FIR दर्ज होने तक धरना जारी रखने की हिदायत कर दी। कहा, मामलात हल ना हुए तो कौमी शहरा पर धरना देंगे। बिलावल भुट्टो ने नोटिस लिया है, वो कुछ करेंगे। डेरा काजी खान में 4 LPG कंटेनर्स में आग लग गई। धमाके से एक शख्स जाम भर। आग बुझाने के दौरान रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हुए। मुल्तान में LPG बाउजर फटने का वाकया। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कमेटी तश्कील दे दी गई। ओगरा ने भी तहकीकात के लिए 3rd पार्टी इंस्पेक्टर तैनात कर दिया। हादसे के मकाम से सबूत जमा करके हादसे की असल वजह का तयन किया जाएगा। जिम्मेदारी का तयन होने पर मुतालिका कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बलूचिस्तान कला अब्दुल्ला में खारिजियों का चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्बक जवाबी कार्रवाई।
حملہ ناکام بنا دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے 2 جوان وطن پر نثار۔ نائک طاہر خان، لانس نائک طاہر اقبال بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 خودکش بمباروں سمیت 5 خوارج مارے گئے۔ خارجیوں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرائی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کا فورسز کو قلعہ عبداللہ میں سیکیورٹی پوسٹ پر حملہ ناکام بنانے پر خراج تحسین۔ شہداء کو خراج عقیدت، جذبہ حب الوطنی اور بہادری کی تعریف۔ صہیونی فوج جارحیت سے باز نہ آئی، نصیرات کیمپ میں گھروں کو واپس جانے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی۔ گدھا گاڑی پر گھروں کو واپس جانے والے خاندان پر فائرنگ سے 5 سال کے بچے سمیت 2 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ بستی غزہ میں بلڈوزر پر بم برسائے، 1 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے شمالی غزہ میں امداد پہنچانے میں اب بھی دشواری کا سامنا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے حماس کے پاس 33 یرغمالیوں میں سے 25 زندہ ہیں، 8 ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی امداد بند کرنے کی تصدیق کر دی گئی۔ امداد بند ہونے سے کئی منصوبے رک گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے فیصلہ عارضی نوعیت کا ہے، تمام پروگرامز کا سرنو جائزہ لیا جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے تمام غیر ملکی پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی بروس کہتے ہیں صدر ٹرمپ واضح کہہ چکے ہیں امریکہ اب آنکھیں بند کر کے پیسہ ضائع نہیں کرے گا۔ مصنوعی ذہانت کی دنیا میں ایک اور چیٹ باٹ آ گیا۔ چینی کمپنی کے ایپ ڈیپ سیک نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ ایک ہفتے میں امریکہ میں چینی ایپ سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی۔ امریکہ اور یورپ کی ٹیک کمپنی سے سر پکڑ لیے، شیئرز نیچے آ گئے۔ چینی وزیر اعظم نے شاندار کامیابی پر ایپ کے مالک کو سراہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین کا اے آئی چیٹ باٹ ایک ویک اپ کال ہے۔ میں اسے ایک مثبت اثاثے کے طور پر دیکھتا ہوں۔ سربیا میں طلباء اور کسانوں کا احتجاج، وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ سرب وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کرپشن کا اعتراف کیا۔ ہزاروں مظاہرین نے دارالحکومت بلغراد میں اہم چوراہے کی 24 گھنٹے تک ناکہ بندی کی۔ گزشتہ برس نومبر میں زیر تعمیر ٹرین اسٹیشن کی چھت گرنے سے 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا حادثے کی وجہ بدعنوانی تھی، تعمیر میں ناقص سامان استعمال کیا تھا جو 15 ہلاکتوں کا سبب بنا۔ چیئرمین پی سی بی کی یو ایس اے کرکٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر سے ملاقات، باہمی سیریز کرانے کے پروگرام کو حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی بھرپور تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے کوچز کو پاکستان میں تربیت دینے کی پیشکش۔ یو ایس اے کرکٹ سی ای او کو چیمپئنز ٹرافی میچز دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت بھی دی۔ چیئرمین جے شاہ کا آئی سی سی اسٹاف پر پہلا حملہ، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے سی ای او جیف ایلرڈائز عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ کہا آئی سی سی میں 13 سال کام کیا، دوری اختیار کرنے کا یہی درست وقت ہے۔ جے شاہ بولے ایلرڈائز کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے بہترین کام کیا۔ ایلرڈائز 2012 سے آئی سی سی میں مختلف عہدوں پر خدمات انجام دے رہے تھے۔